ओम शांति। और सभी दिव्यात्माओं को भी ओम शांति। पंद्रह 5/2023 के साकार महावाक्य। मुरली का शीर्षक है चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। ये ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। पूरी जो मुरली है उसका शीर्षक है चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। ये ज्ञान ही बुद्धि का भोजन है। वास्तव में जब हम ब्राह्मण बनते हैं और अपनी पवित्रता की इस यात्रा को आरंभ करते हैं तो ये यात्रा का जो फोकल पॉइंट है ना, जिस पर ये चीज टिकी हुई है, ये ब्राह्मण जीवन की यात्रा और सतयुग में हमारा जाना, ये वास्तव में शुद्धता पर टिका है। हमें पवित्र बनना है। हमें कलयुगी संस्कारों को छोड़कर सतयुगी पवित्र संस्कार धारण करने हैं। तो ये संस्कार कैसे धारण होते हैं? ये संस्कार हमें धारण होते हैं जैसे जैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है। बुद्धि आत्मा का दिल है। यदि बुद्धि शुद्ध है तो हमारे सारे कर्म, हमारे संस्कार शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो फिर हमें किसी भी तरह के ज्ञान की जो है वो धारणा नहीं हो सकती। अगर हम माइंड के हिसाब से भी देखें तो बुद्धि ही वास्तव में सबकॉन्शियस माइंड है। जो चीज बुद्धि में भरा हुआ है उसी अनुसार आत्मा कर्म करती जाती है। तो इस प्रकार आज की जो मुरली है वो बुद्धि की शुद्धता पर ही एकाग्र है। मुरली का प्रश्न है ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं उनको धारण करने की व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? जो बच्चे बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की धारणा करते हैं। अब ये पवित्रता क्या ये पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य है? हाँ, कई बार जब हम ज्ञान में आते हैं, खासकर जो घर गृहस्थी में रहने वाली आत्माएं हैं, उनको पवित्रता का जैसे ही शब्द सुनने को मिलता है तो वो या तो ज्ञान को अपना नहीं मानती कि हमारे लिए नहीं है, ये तो सन्यासियों के लिए है, या फिर वो इसको छोड़ देती है क्योंकि इसमें बहुत सारे विघ्न जो है माताओं को, बहनों को, खासकर जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको आते हैं। लेकिन पवित्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। पवित्रता आरंभ होती है हमारे विचारों की शुद्धता से। तो पवित्रता की धारणा नहीं करते, अर्थात बाबा जो जो मुरली में हमें ज्ञान मंथन के लिए जो ज्ञान रत्न हमें देते हैं उनको यदि हम बुद्धि में बार बार घुमाते नहीं, अपने विचारों को बदलते नहीं, केवल स्थूल धारणाओं को करने पर हम लोग यदि ध्यान देंगे और सूक्ष्म में हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे तो फिर हमें ज्ञान धारण नहीं होगा, है ना? इसलिए स्थूल धारणाएं करने से पहले भी हमें सूक्ष्म धारणाएं अर्थात अपने विचारों पर एकाग्र करके उनको परिवर्तन करने का अभ्यास करना है। जितना जितना हमारे विचार शुद्ध होते जाएंगे उतना उतना हमें ये ज्ञान रमणीक भी लगेगा, बाबा के ज्ञान में चलना आसान भी लगेगा। आगे पीछे जो हमें घर गृहस्थी से जो पेपर्स आते हैं वो भी हमें नहीं आएंगे, क्योंकि आत्माएं जैसे ही आपके स्वभाव संस्कार में परिवर्तन देखेंगी और उनसे उनको
लाभ होना शुरू हो जाएगा, तो वो कभी भी विघ्न नहीं बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? उत्तर है जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं, अपने मन वचन कर्म को पवित्र करने की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते हैं याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। अब आप सोचिए, यहाँ पर बुद्धि का ताला कैसे बंद होगा? कैसी बुद्धि? ये केवल ब्रह्मचर्य की धारणा करने से ही बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि को क्लीन करने का क्या तरीका है? ज्ञान। ज्ञान को जितना जितना अपना बनाएंगे, एक एक महावाक्य को जितना जितना हम अपना बनाएंगे, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। तो पवित्रता अर्थात संकल्पों को शुद्ध करना, जितना जितना हम लोग संकल्पों को शुद्ध करते जाएंगे, उतना उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। बाबा क्या कहते हैं कि फिर ज्ञान रत्न कैसे होंगे? एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा, बैठेगा नहीं मन। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो, गंदगी को निकाल दो। आत्मा की गंदगी कहाँ से शुरू होती है? नेगेटिव और वेस्ट थॉट से आत्मा की गंदगी शुरू होती है, आत्मा में दाग लगना शुरू होता है। तो उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। और कर्म कहाँ से आरंभ होता है? कर्म कहाँ से आरंभ होता है? कर्म आरंभ होता है संकल्पों से, विचारों से। थॉट इज द सीड ऑफ द कर्मा, राइट? सो ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। बाबा कहते हैं पवित्रता की धारणा करनी है, अर्थात अपने संकल्पों को शुद्ध करना है। विचार हमारे शुद्ध होना शुरू हो जाने चाहिए। जितना जितना हमारे विचार शुद्ध होते जाएंगे, उतना उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। और यदि भगवान को पहचाना भी, ज्ञान को लिया भी, स्थूल धारणाएं तो कर ली, लेकिन सूक्ष्म में यदि विचारों की शुद्धता, पवित्रता की धारणा नहीं की, तब हमारा बुद्धि जो बाबा का बनते हमें जो दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है, वो बुद्धि भी बंद हो जाती है और उल्टे कर्म होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम धीरे धीरे ज्ञान को ही छोड़ देते। इसलिए बाबा सावधान कर। बाबा कहते हैं कि बेहद के बाप को अच्छी रीति जाना है। पूछ रहे हमको कि क्या बेहद के बाप को आप बच्चों ने अच्छी रीति जाना है? बेहद का बाप है ना? हमारे तीन बाप है ना? एक स्थूल देह का बाप, फिर ब्रह्मा बाप, और तीसरे शिव बाबा। तो शिव बाबा कौन है? बेहद के बाप। तो कहते हैं बेहद के बाप को अच्छी रीति जाना है ना? अगर जाना है तो डेफिनेटली वही हमारा कौन है? माता पिता है ना? माता पिता वही है। तो यहाँ पर बेसिकली जब हम बाबा को जानते हैं तो बाबा कहते हैं यही होता है, मुझे जानना ही है वास्तव में आस्तिक बनना। जब मुझे जान गए, माना अब बन गया आप आस्तिक। जब भक्ति करते तो बोलते हैं वो बहुत आस्तिक है ना? जो भक्ति नहीं करता उसको बोलते बहुत नास्तिक है। लेकिन बाबा बोलते सच में आस्तिक बनना क्या हुआ? मुझे जानना ही सच्चा आस्तिक बनना। सतयुग में तो प्रलब्ध है, सतयुग में आस्तिक नास्तिक का कोई सवाल नहीं है। वहां आस्तिक नास्तिक कुछ नहीं होता, वहां तो प्रलब्ध है ना? वहां कोई भक्ति भी नहीं करता, इसलिए किसी को नास्तिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां तो ज्ञान स्वरूप है सभी, है ना? तो वो प्रलब्ध की अवस्था है, वहां आस्तिक नास्तिक का सवाल नहीं होता। बाबा बोलते अभी तक तुम क्या थे? नास्तिक थे, और जब मुझे जाना, रचयिता और रचना को जाना, तो अब तुम क्या बन गए हो? आस्तिक बन गए हो। ठीक है? बाप कहते हैं तुम मुझे जानने के साथ अपने 84 जन्मों को भी जान गए हो। कल नहीं जानते थे, आज जानते हो। आज पुरानी दुनिया है ये, और कल नई दुनिया होगी। आज इस पुरानी दुनिया को आप रात भी कह सकते हो, और कल क्या होगा? दिन होगा। दिन और रात का संबंध यहाँ पर किससे है? ज्ञान और अज्ञान से। जब हमें ना स्व का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति के इस खेल का ज्ञान जब हमें नहीं, तो माना हम रात में है, अंधेरे में है। इट इज द इरा ऑफ इग्नोरेंस, है ना? लेकिन जब हमें आत्मा
परमात्मा और प्रकृति से बने इस खेल का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है तो हम कहाँ चले जाते हैं? दिन में। तो बाबा कहते आज रात है, कल दिन होगा। कहते कि भारत में ही मेरी याद में सोमनाथ का मंदिर बनाया है आप बच्चों ने, है ना? सोमनाथ का मंदिर बनाया है और शिव जयंती आप मनाते हो ना, लेकिन किसी को पता नहीं है कि मैं कब आता हूँ। सोमनाथ का जो नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है? क्योंकि सोमनाथ अर्थात सोम रस पिलाने वाला, वो रस पिलाने वाला जिससे अतीन्द्रिय सुख, आनंद ही आनंद, निश्चिंत भाव जीवन में जिससे आ गया, वो जो अमृत पिलाने वाला जो है वो भगवान धरती पर आया है या आता है, उसी की याद में सोमनाथ का मंदिर बना। तो बाबा कहते सोमनाथ का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसने आकर के, भगवान ने आकर के ज्ञान अमृत पिलाया। लेकिन कब आया ये आपको पता नहीं है। अब तुम बच्चे जानते, हम बाबा द्वारा आस्तिक बन रहे। बाबा कहते हम, मैं जब आकर के तुम्हें अपना सत्य परिचय और तुम्हारी सत्य पहचान जब सिखाता हूँ तभी तुम आस्तिक बनते हो। तो ये बाबा कहते बना बनाया ड्रामा है। ये कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है और परिचय भी मिलता इसी समय। ये संगम है क्योंकि इस समय इग्नोरेंस भरा जो दुनिया है वो खत्म हो रही है और अवेयर जो एनलाइटनमेंट की दुनिया है वो शुरू हो रही है। इसलिए ये संगम का समय है। इस समय को संगम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन इसी समय संभव है। सतयुग में तो हम अभी किए हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हैं। आज को नर्क और कल को स्वर्ग भी कहा जाता है। कल माना आने वाली दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। वास्तव में नरक और स्वर्ग तो हमारे जीवन से ही शुरू हो जाता है। हम अभी तक की यदि यात्रा देखें ब्राह्मण जीवन की, तो जब हम इग्नोरेंस में थे तो हम कैसे जीते थे और आज हम कैसे हैं, क्या परिवर्तन हम में आया। भले थोड़ा ही आया हो लेकिन स्टिल दैट इज अ एक कदम किसकी तरफ है? सतयुग की तरफ है, स्वर्ग की तरफ है। तो उस चीज को जब हमने कमी कमजोरियों को हम जीतते जाते तो हमारे जीवन में अभी वर्तमान समय में ही स्वर्ग आना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कल होगा स्वर्ग। तो कल का मतलब बाबा बता रहे मुरली में कि कल का मतलब क्या है? सतयुग, जो आने वाला समय है। अब तुम्हारा अगला जन्म वहां पर होगा। तो इसका मतलब ध्यान से इस शरीर को, इस समय को बड़े ध्यान से बिताना है क्योंकि आने वाले समय में हमें जन्म लेना है। तो वहां तक अपना ये शरीर, ये समय हमें चलाना है, इसलिए ध्यान से चलना। तो बाबा कहते हैं इस समय को मृत्यु लोक भी कहते हैं और आने वाला समय अमर लोक होगा। तो अमर लोक हम सुना करते थे भक्ति में कि देवता अमर थे। अमर का अर्थ क्या कि वो शरीर नहीं छोड़ते थे? नहीं, वो शरीर छोड़ते थे लेकिन मृत्यु का भय वहां पर नहीं था, है ना? वहां मृत्यु शब्द नहीं, शरीर छोड़ना शब्द है क्योंकि वहां पर कंप्लीटली सोल कॉन्शियसनेस में है सभी। तो उसको अमर लोक कहा जाता है। तो बाबा कहते दुनिया बदल रही है। दुनिया को, बाकियों को जिनको नहीं पता है भगवान को, उनको संगम का भी पता नहीं। तो तुम इस ज्ञान से कितनी रोशनी में आ गए, इतनी जो हमारे मन के प्रश्न थे। देखो जब मेरा अपना अनुभव है, जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो कितना ज्यादा मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी रहती थी। बहुत ज्यादा मन कहीं टिकता नहीं था, कभी यहाँ से खुशी ढूंढ रहे, कभी वहां से खुशी ढूंढ रहे। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में आने से ठहराव आ गया, सेल्फ कंट्रोल आ गया, सेल्फ असेसमेंट की आदत पड़ गई, है ना? जिससे खुद के ऊपर अपनी हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेना शुरू कर दी। पहले बाहर की तरफ उंगली जाती थी, उनकी वजह से ऐसा, उनकी वजह से ऐसा, उसने ऐसा कहा। तो ये इस तरह से हमारा जो है, दिस इज मतलब ये स्टार्ट हो रहा है हमारे लिए, शुरू हो गया स्वर्ग हमारे लिए जब हम अपने प्रश्नों को खुद ही हल करने के लायक हो गए हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। तो हमारे लिए ये सतयुग आरंभ हो गया। तो बाबा बोलते तुम कितनी रोशनी में आ गए हो इस ज्ञान के द्वारा, है ना? तो ये यहाँ कोई भक्ति नहीं होती है ना? अभी संगम पर जो भी आत्माएं भक्ति छोड़ करके इधर आ रही है, अब उनको भक्ति नहीं करनी। बाबा कहते हैं यहाँ भक्ति नहीं होती। अब भक्ति तो आपने आधा कल्प की, द्वापर और कलयुग के अंत तक आते आते तुम मुझे ही तो ढूंढ रहे थे, तो आधा कल्प भक्ति चली। ज्ञान एक ही बार मिलता है, इस समय मिलता है ज्ञान, और फिर आपकी सदगति हो जाती है। दो तरीके हैं, गति और सदगति। बचपन में हम देखते थे यदि किसी से कोई जीव मर जाता था, है ना,
तो व्यक्ति यदि पश्चाताप करता था कि अरे देखो मुझसे ये हो गया, जीव हत्या होगी इस तरह से, तो दूसरा आकर के उसको कंसोल करता था कि अरे नहीं, जीव हत्या नहीं, उसकी गति कर दी आपने। माना उस समय हमें ये सिखाया जाता था, या वो लोग ये सोचते कि भाई उस योनि में कोई ना कोई मनुष्य आत्मा फंसी थी और आपने उसको मार करके उसकी गति कर दी। तो सोचिए वहां पर हमने कुकर्म को भी हम लोग ज्ञान का लेप डाल करके किसी न किसी तरीके से उसको हम मतलब जायज करवा लेते थे, जबकि ऐसा नहीं है। ज्ञान में हमें बताया कि मनुष्य आत्मा कभी भी किसी और योनि में जन्म नहीं लेती है, वो मनुष्य ही बनती है। तो गति और सदगति का वास्तविक अर्थ परमात्मा के ज्ञान में आने से हमें पता चलता है। गति का क्या अर्थ है? गति अर्थात आप बहुत दुखी है, बहुत अपने पाप कर्मों का भोग भोग रहे हो और आप शरीर छोड़ देते हैं, तो माना ये आपकी गति हुई, मुक्त हो गई आत्मा उस भोगना से। क्योंकि आत्मा सुख और दुख शरीर में रह करके ही भोगती है, शरीर से बाहर है तो वो भोग नहीं सकती, उसको अपने कर्मों को भोगने के लिए शरीर लेना पड़ता है। तो जब वो भोग रही, यदि दुख भोग रही है और शरीर छूट जाता है, तो माना हम कहते हैं गति होगी। लेकिन ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से हमारी सदगति होती है। सदगति अर्थात इस जन्म के जो हमारे डिफिकल्टीज हैं, जो कर्मानुसार हमारे पास आई, उनको भी हम पार करते जाते हैं और आगे आने वाले सुंदर समय के लिए भी प्रारब्ध जमा करते हैं। इसको कहते हैं सदगति। क्योंकि इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत सुंदर दुनिया की तरफ जा रहे हैं। तो देखो, ये भाग्य केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो परमात्मा को जानते हैं, उनको पहचानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सदगति अभी होती है, और मुझे पतित पावन और सदगति दाता इसीलिए कहा जाता है। मैं अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ, इसलिए मैं पतित पावन हूँ, और फंसी हुई आत्मा को सदगति देता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? मैं सदगति दाता हूँ। और भगवान का जन्म अर्थात भगवान का अवतरण केवल भारत में ही होता है, लेकिन सभी भारतवासी इस बात को जानते नहीं है। रचना और रचता के आदि मध्य अंत का राज बाबा हमें समझाते हैं, फिर हमारा फर्ज है कि हमको दूसरों को भी समझाना है ना। इसलिए कहते हैं आपकी ज्योत जगी तो आपको दूसरों की ज्योत भी जगानी है, इसको हम लोग सेवा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं रचना और रचना के आदि मध्य अंत का राज खुद को समझाकर, खुद समझ फिर दूसरों को भी समझाना। परमपिता परमात्मा है सत्य, वो चैतन्य है, क्योंकि वो भी आत्मा है इसलिए वो चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। और हर एक आत्मा जो है अलग अलग एक्टर है, अलग अलग एक्टर है। लेकिन गलती क्या कर दी है हमने? हमने परमात्मा को सदगति, हमने परमात्मा को सदगति दाता तो माना, लेकिन साथ में हमने क्या कह दिया? वो सर्वव्यापी। तो बाबा कहते यदि आप मुझे सर्वव्यापी कहते हो तो फिर मेरी महिमा आपसे अलग हो नहीं सकती, क्योंकि मैं तो हर एक चीज में प्रेजेंट हूँ, हर जगह पर हूँ। तो यदि मैं सर्वव्यापी हूँ तो परमात्मा का पाठ सभी के अंदर बजना चाहिए फिर। तो इस मुरली में, इन महावाक्यों में बाबा ने ये भी क्लियर किया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो परम पिता परमात्मा का पाठ सभी के अंदर बजे, है ना। वो कण कण में है यदि, तो फिर उसका पाठ हर जगह पर बजना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये कितना अंधियारा है, कितना इग्नोरेंस है। उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ, क्या कर्म करता हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है। तो बराबर सबसे ऊंचा जो पाठ है इस ड्रामा में, सबसे ऊंचे से ऊंचा पाठ किसका है? परमात्मा का। परमात्मा का सबसे ऊंचा पाठ क्यों है? इसकी बहुत सारी विश्लेषण, बहुत सारी जो है चिंतन, इसका बहुत गहरा किया जा सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो स्ट्राइक करती है मन को, जो छूती है, परमात्मा के जैसा पाठ कोई नहीं बजा सकता। क्योंकि हम लोगों को, जो हम अपनी गलतियों से फंस जाते हैं अपने ही कर्मों के जाल में, उससे हमें आकर के परमात्मा छुड़वाते हैं, जबकि उनको रिटर्न में हमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अभोक्ता है। फिर भी वो आकर धरती पर आकर के ऐसा करते हैं कि हम आत्माओं को अपना सत्य ज्ञान, अपनी ऊर्जा से जुड़ने की विधि सिखाकर हमें ही अपने नर्क बने जीवन को जो है स्वर्ग में परिवर्तित करने में हमारी मदद करते हैं। रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो तो यहाँ पर किसी भी तरह की भोगना के लिए आते ही नहीं कभी। इसीलिए परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का जो पाठ है वो सबसे ऊंचा है। और भी बहुत गहरा चिंतन इस पर किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर के ऐसे कर्तव्य है जो इस धरा पर किसी भी आत्मा के द्वारा नहीं किया जाता।
तो परमात्मा कह रहे हैं ये है कलयुग। फिर सभी विषय सागर में गोते खा रहे हैं इस समय, क्योंकि हर मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, झूठ, चुगली, आलस्य, इस तरह के कई विकार सबके मन में है, कोई अछूता नहीं है उससे। इसलिए इस समय को कहते हैं कलयुग। इस समय को वेश्यालय भी कहते हैं। वेश्या उसको कहते हैं जो देह व्यवहार करते हैं, देह का व्यापार करते हैं ना, जो देह को जो है उसको उसी को माध्यम बना करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो वास्तव में इस समय सभी बॉडी कॉन्शियस है। तो बाबा कहते हैं पूरी दुनिया इस समय क्या है, वेश्यालय। और मैं आकर के फिर इसको शिवालय बनाता हूँ। शिवालय वो दुनिया है जहां पर कंप्लीटली सोल कॉन्शियसनेस है, देह का कोई भान नहीं जाता। तो मैं इस वेश्यालय शिवालय आकर के बनाता हूँ। बाबा कहते तुम ही बच्चे पूज्य देवी देवता थे पहले, फिर गिरते गिरते क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में आते हो। तुम बच्चे ही वास्तव में इन वर्णों में आते हो। गिरते गिरते माना जब हमारी कलाएं, हमारी जो क्वालिटीज कम होती जाती है, तभी हम गिरते गिरते इन वर्णों में आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम जब पतित बन जाते हो पूरे पूरे, फिर पुजारी बन जाते हो, मुझे ढूंढना शुरू कर देते हो। और संपूर्ण पावन जो है सन्यासियों को भी नहीं कह सकते, क्योंकि सन्यासियों का जन्म भी कहाँ से होता है, उनका विकार से ही उनका जन्म होता है। तो कहते सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी पतित दुनिया में बैठे। यदि कोई संपूर्ण पावन होगा तो उसका जन्म इस दुनिया में होगा ही नहीं। देखो इस मुरली में ये भी काफी अच्छा विश्लेषण हमें मिलता है कि कोई भी जो आत्मा संपूर्ण बन जाएगी उसका जन्म यहाँ पर नहीं होगा, इस दुनिया में नहीं होगा। उसका जन्म केवल पवित्र दुनिया, आने वाली पवित्र दुनिया में ही होगा। बाबा कहते हैं क्योंकि वो सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो पति दुनिया में बैठे हुए, घर बार छोड़ करके कोई सतयुग में नहीं जा सकता। ये आज खास इस मुरली में बाबा ने कहा कि घर बार नहीं छोड़ना है सतयुग में जाने के लिए, या बाबा का पूरा पक्का बच्चा बनने के लिए आपको घर बार नहीं छोड़ना है। कोई नहीं बन सकता। तुमको तो इसी दुनिया में रह करके, इस दुनिया को भूल करके सतयुग में जाना है। यानी कि यहीं पर रह करके दिव्य गुण धारण करने हैं और अपने कर्मों को चुकतू करते जाना और फिर सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए हूबहू कल्प पहले मौफिक आप लोग पुरुषार्थ करें। बाबा कहते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, हर कल्प में बार बार हूबहू रिपीट होता है, इसलिए नथिंग न्यू। तो परमात्मा को तो क्योंकि वो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, उसको सब पता है, जो पहले बने थे अभी फिर से बनेंगे। ये नॉलेज उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जो परमात्मा से बहुत प्यार करते होंगे। जिनका पाठ नहीं है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा नहीं। इसलिए किसी को भी जबरदस्ती ज्ञान में लाने की चेष्टा नहीं करनी है, बस संदेश देना है। अगर उनको स्ट्राइक कर गया, उनको अच्छा लगा, इसका मतलब उनका पाठ है उस दुनिया में, तो वो अपने आप पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे, बाकी नहीं आएंगे इसमें। तो बाबा कहते हैं उन्हीं को समझ आएगा जो बहुत सिकिलदे होंगे। जो 84 जन्म नहीं लेगा। भारत में ही वास्तव में 84 जन्म वाली आत्माएं हैं, और कोई धर्म वालों में 84 जन्म नहीं होते हैं, क्योंकि बाकी धर्म हमें पता है कहाँ से शुरू होते हैं, द्वापर से। तो पूरे 5000 वर्ष में उनके 84 जन्म नहीं होंगे। तो जिनके 84 जन्म नहीं है उनको ये पाठ समझ नहीं आएगा। माना अब सतयुग स्टार्ट से लेकर के त्रेता के अंत तक जो है वो 84 जन्म तो नहीं होते सभी आत्माओं के, डेफिनेटली, क्योंकि कुछ आत्माएं सतयुग के अंत में त्रेता से ऐसे ऐसे कम होते जाते हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो देवी कुल की आत्माएं हैं जो सतयुग के स्टार्ट से आते हैं उनके 84 जन्म होते हैं ना। और जिनके जन्म कम कम हो करके 42-43 जन्म रह जाते हैं, तो वो द्वापर से आगे आना शुरू होती है आत्मा, है ना। तो इसलिए 84 जन्म वाली आत्मा इस ज्ञान को बहुत अच्छे से समझे। सब इकट्ठे नहीं आएंगे, कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे, यानी सबके 84 जन्म नहीं होंगे, सभी इकट्ठे नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं अब सबसे ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण। देखो अब ये माला समझा रहे हैं बाबा, जो हम माला फेरते हैं ना 108 की, उसमें सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊपर होता है फूल, फिर नीचे वो 2 दाने होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर है लक्ष्मी नारायण, उनका घराना। ठीक है, तो नंबरवार तो सभी है। इस समय तुम्हारी बुद्धि में ये पूरा झाड़ बैठना चाहिए, कल्प वृक्ष का पूरा पूरा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। वहां पर ये ज्ञान नहीं है, कहाँ नहीं है, सतयुग में ये ज्ञान नहीं है, सबको भूल जाता है ये ज्ञान।
ठीक है। लेकिन उधर अज्ञान भी नहीं है, बाबा कहते हैं उधर अज्ञान भी नहीं है, वहां तो क्या है, प्रारब्ध। जो इस ज्ञान से तुम अभी बना रहे हो ना, ये तुम वहां पर भोगेंगे। तो वहां पर अज्ञान भी नहीं, ज्ञान नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है। अभी है तुम्हारी चढ़ती कला, फिर जब दूसरा कल्प आरंभ होगा तो फिर गिरती कला में जाएंगे। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, यानी कि सतयुग में अगर 16 कला है तो त्रेता से फिर 14 कला वाली आत्माएं आना शुरू हो जाती है, माना वहां पर 2 कलाएं कम हो जाती है। बाबा कहते कि अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाबा ने ही समझाया कि तुम मुझे फॉलो करेंगे, फिर तुम्हें देख करके मेरी प्रत्यक्षता होगी। फादर शोज सन्स, टीचर शोज स्टूडेंट, है ना, गुरु शोज फॉलोअर्स एंड फॉलोअर्स शोज गुरु। तो गुरु, टीचर, बाप, ये सब इधर मैं ही हूँ, तीनों इधर मैं ही हूँ। यहाँ तीनों एक ही बाप है, बाबा बोलते हैं यहाँ तीनों एक ही बाप है। अब बाबा कहते हैं तुमको मैं ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम देवी देवता बन जाते हो। कर्मों से तुम क्या बन जाते हो, देवी देवता। तो चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करते रहो। बाबा की बाबा ने आगे हमें धारणा के लिए कि बाबा का दिल है कि ये गोला बहुत बड़ा बनाना चाहिए। जो सृष्टि चक्र का गोला हमें दिखाते हैं ना पिक्चर्स में, बहुत बड़ा बनाना चाहिए। फिर चक्र पर किसको भी समझाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे ये पूरा साइकिल फिरता है। अब मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया हो बाबा ने, अब हमें यहाँ सेवा के लिए एक लक्ष्य दे दिया कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ समझा दिया, अब तुम ज्ञान सागर मंथन करो कि बाकी मनुष्यों को तुम कैसे समझाएंगे। उनको समझाओ कि अब है संगम, दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म है लेकिन वहां पर एक ही धर्म होगा जो परमात्मा स्थापन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनको बताओ कि हम राजयोग सीख रहे जो भगवान खुद आकर के हमें सिखा रहे हैं। अब बाबा ने मना किया इस मुरली में कि अब भक्ति के कर्मकांड मत करो, काफी समय उसमें आपने वेस्ट कर दिया, अब भक्ति के कर्मकांड मत करो, क्योंकि हम लोग आत्मा है, हम लोग आत्मा है। जितने भी हम भक्ति के कर्मकांड करते तो स्थूल चीजें है ना, और यदि स्थूल करते करते आप सूक्ष्म में अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो उसका असर नहीं होता। बाबा कहते पहले मैं सूक्ष्म वतन की रचना करता हूँ, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना करता हूँ। पहले बाबा सूक्ष्म वतन रचते हैं, फिर उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ठीक है, तुमको और इनको ही ब्रह्मा और सरस्वती को ही आदि देव आदि देवी कहा जाता है। एडम ईव भी इनको ही कहते हैं। ठीक है, अब माता पिता है तो सृष्टि कैसे रची, एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, यानी कि ब्रह्मा को ही बाकी पुस्तकों में क्या कहा गया है, एडम कहा। ठीक है, लेकिन वो क्रिएटर नहीं है, बाबा ने क्रिएट किया, बाबा ने बताया वो क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर मैं हूं। ठीक है, वो क्रिएटर नहीं है। परमात्मा, परम पिता परमात्मा ने एडम द्वारा क्रिएट करवाया, यानी कि ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं की, जो ब्राह्मण कुल है, इनकी रचना की है। तो जरूर भगवान ही, गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है और वह है निराकार परमात्मा। ठीक है, बाबा कहते तुम आत्मा भी निराकार हो और पुनर्जन्म लेती रहती हो यहाँ पर पाठ बजाने के लिए। परमपिता परमात्मा ही बाप भी है, टीचर भी वही है। तो ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है परमात्मा ही आकर के हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं बनेंगे, बार बार कह रहे हैं बाबा, पवित्र नहीं बनेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगा। तो इसलिए पहले पवित्रता की धारणा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, पवित्रता की धारणा केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं दुनिया में लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है। पवित्रता की धारणा केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता की धारणा है अपने संकल्पों में शुद्धता लाना। ठीक है, आप देखें जिस दिन आप गुस्सा करते हैं, व्यर्थ ज्यादा चलता है तो योग नहीं लगता उस दिन। क्यों? आप कोई विकार में तो गए नहीं, क्या हुआ उस दिन? फिर उस दिन क्या हो गया, संकल्प शुद्ध हो गए काफी, और जो हमारी जो है वो अब परमात्मा के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही, इसलिए योग नहीं लगता। इसलिए याद रखना है, कितना भी सुनेंगे, कान से निकल सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगा यदि पवित्र नहीं बनेंगे। पावर नहीं बनते और ही जोर से गिरते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो पवित्रता की धारा, अब यहाँ पर पवित्रता को ब्रह्मचर्य भी समझ सकते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य की पालना करते हो तो ये ज्ञान जल्दी धारण होता है।
ब्रह्मचर्य की पालना चाहिए, ज्ञान जल्दी धारण होता है हमें, ठीक है, लेकिन पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य ही नहीं है। अपने संकल्पों में शुद्धता रहना, बार बार मुरली का मनन चिंतन करते रहना, अपने आप हमें ब्रह्मचर्य की ओर लेके जाता है। क्योंकि हम कौन से सुख में जाना शुरू कर देते हैं? अतीन्द्रिय सुख में, फिर इंद्रियों के सुख में जाने की हमें चेष्टा नहीं रहती। तो इस तरह से बात करते हैं। पावन नहीं बनते तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते हैं याद रखना, अब नहीं पावन बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है, बाबा कह रहे हैं, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा करके फिर पवित्र नहीं बने और छिप छिपाकर इंद्र की सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड पड़ जाए, है ना। धोखा नहीं देना, ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, दुनिया को दे सकते हो लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते, उसके लॉज जो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो और ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, और गलती कर करके आकर के फिर भी अगर ना सेंटर में जा करके सेवाएं कर रहे हैं या कुछ इस तरह, आपकी अपवित्र वाइब्रेशन से वहां का वायुमंडल खराब हो रहा है तो आपको और ज्यादा दंड पड़ जाता है, बुद्धि और ही पत्थर बन जाती है। फिर कहते बाबा ऐसी सजा करके साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है ना, वहां पर राजा बनना है कि आपने क्या बनना है, ये भी आपकी अभी की पवित्रता की धारणा पर, मन वचन कर्म की पवित्रता की धारणा पर निर्भर करता है। तो ऊंचे ते ऊंच भी बनते हैं और नीचे ते नीच भी बनते हैं इसी ज्ञान से। क्योंकि क्या करते हैं, उन पर दंड पे दंड, यहाँ 100 गुना है ना, पुण्य का भी 100 गुना और पाप का भी 100 गुना। तो यदि पाप किया तो उसका भी दंड माइनस में, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और यदि हम पवित्र बनते हैं तो उसकी 100 गुना है, वो भी ज्यादा है ना, इस तरह से। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ कलयुग में अचानक मौत हो जाती है, वहां पर पूरी आयु करके मौत होती है। कहाँ पर? सतयुग में, वहां पर, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। तो कहते हैं वहां पर बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है कि अब मैं फिर से बच्चा बनूंगा। सोचो कितनी खूबसूरत दुनिया, किसी को कोई दुख नहीं। जब बूढ़ा होता है व्यक्ति तो उसको साक्षात्कार हो जाता है कि मैंने फिर से बच्चा बनना है। यहाँ तुम जानते हो कि शरीर छोड़कर हम बाप के पास जाएंगे, पुराना चोला उतारना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, योग बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। इसका एक ही उपाय है, बाप से योग लगाओ बार बार, फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध हो जाएगा, है ना। परमात्मा बाबा कहते हैं मेरा एक ही रथ है, ये मेरा रथ है, लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, ये ब्रह्मा मेरा एक ही रथ है ना, इसमें ही मैं आता हूँ। और ये लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। मुझे निराकार को भी शरीर चाहिए ना, तो हर एक को अपना अपना रथ है, सबके पास अपनी अपनी शरीर है। लेकिन फिर मैं रथी कैसे बनूंगा? बोलते मेरे, मैं तो जन्म लेता नहीं हूँ तो मैं रथी कैसे बनूं फिर? तो मुझे आना पड़ता है पति दुनिया में पावन बनाने के लिए, ठीक है। तो ड्रामा अनुसार ये रथ भी मुकर्रर है, ब्रह्मा ही रथ बनता है हर कल्प में, ठीक है। मैं आता ही हूँ भारत में। बाबा ने कहा है कि तुम कर्मयोगी भी हो, कर्म करते करते मुझे याद करते रहो, तुम कर्मयोगी भी हो। माताएं जैसे घर संभालती है, पुरुष कमाते हैं, तो ये पढ़ाई साथ साथ करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये मन बुद्धि की पढ़ाई है, इसमें शरीर से तो कुछ करना नहीं है। मन बुद्धि को परमात्मा की बातों में, परमात्मा की याद में यदि व्यस्त रखेंगे तो हम कर्मयोगी बन जाएंगे। अभी तुम बच्चे ये अविनाशी कमाई कर सके। बाबा कहते जो करेगा सो पद पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म तक चलता है। ये पढ़ाई बाप बिगर कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई साधु संत सन्यासी गुरु कोई ये ज्ञान नहीं देता है। अब हम सभी वापिस घर जाएंगे, पवित्र बन करके वापिस घर जाएंगे। ये भी अगर तुम याद रखो तो तुम मन से खुश होते जाएंगे कि अब तो बस ये खत्म हो रहा है और हमें वापिस जाना है। बाबा ने फिर डायरेक्शन दिया कि रात को जाकर के प्रैक्टिस करो। उस समय तुम्हारी अवस्था, क्योंकि दिन में बहुत हलचल रहती है, आत्माओं के साथ कार्य व्यवहार कर्म रहता है, तो बाबा कहते हैं रात को जाकर के तुम मुझे याद करने की प्रैक्टिस करो, नींद को जीतने वाले बनो। बाबा ने फिर समय भी बताया। बाबा ने बताया 9 से 12 का समय बहुत गंदा होता है, इसलिए 9 से 12 बजे, इसलिए हमें क्या कहते हैं बाबा, 9 और 10 के बीच में सो जाओ। तो कहते हैं 9 और 12 के बीच का समय बहुत गंदा होता है। 2 बजे से अमृत वेला शुरू होता है, बाबा ने बताया इस मुरली। 2 बजे से अमृत वेला शुरू होता है। इस समय तुम एकदम अपने मन की गंदगी निकाल सकते हो, अपने आप को पवित्र कर सकते हो। अगर पवित्र नहीं बनेंगे
तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। फिर से बाबा कह, किसी को ज्ञान सुना भी नहीं सकेंगे, फिर ज्ञान अच्छा भी नहीं लगेगा और ज्ञान सुना भी नहीं सकेंगे। तो ये है ज्ञान डांस की बात। सावधान रहना है, बाबा ने फिर से कहा, सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बापू दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली से, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते करते ईश्वर की बातों का ज्ञान मनन चिंतन मन में चलता रहे, इसको कहते हैं कर्म योगी अवस्था। कर्म योगी बनकर रहना है, कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रदान बनने का पुरुषार्थ करना है। पवित्रता शुरू होती है संकल्पों के शुद्धिकरण से। वो कैसे आएगी? काम करते करते बाबा की बातें याद करते रहो। दूसरा है, अपनी हर चाल से, अपनी हर चाल और चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। लोगों को लगे कि ये ज्ञान में चलने के बाद ना परिवर्तित हो गए, अच्छे बन गए, है ना। तो बाप लोगों को हमसे ये चीज लगना चाहिए, यानी कि भगवान का शो हम कर सकते हैं अपनी चाल चलन से। हम घर जा रहे हैं इस स्मृति से सदा खुश रहना कि अब तो ये दुख के दिन या कोई भी झंझट जीवन का खत्म होने वाला है, हमें घर जाना। आज का वरदान है, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो, जो भी विचार करते हैं हम उसमें दृढ़ रहो। विशेष विचार कोई करते हैं उसमें दृढ़ रहो, संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ। माना इतनी दृढ़ता संकल्पों में हो कि ये होना ही है, जो मैंने सोचा ये होना ही है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। क्योंकि हम ब्राह्मणों को वरदान है संकल्प से सिद्धि का। ऐसे नहीं सोचा देखे, ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गे करना अर्थात कमजोर बनना। संकल्प में दृढ़ता नहीं है तो वो कर्म नहीं होता। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम ड्रामा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। वरदान में बाबा ने संकल्प का स्वरूप बनने की डायरेक्शन दी। आज का स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। इसका बोर्ड कि इनको कुछ ऐसा मिला है, कुछ ऐसा मिला है जो हमें भी चाहिए, तो चेहरे से सेवा होगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं परम पवित्र सहज राजयोगी आत्मा हूँ। चलते फिरते मैं निरंतर ज्ञान का चिंतन मनन करती रहती हूँ। कर्म योग में भी मैं बाबा की याद में रहती हूँ। बाबा सदा मेरे साथ है। कल तक बाप को ना पहचानने के कारण मैं नास्तिक थी, बाप को पहचानती ही नहीं थी, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। लेकिन अब बाप के मिलते ही मैं आस्तिक बन गई हूँ। मैं ही 84 जन्म लेने वाली, संगम से सूर्यवंशी बनने वाली सतयुगी 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ। मृत्यु लोक से अमरलोक का सफर मैं ही तो तय करती हूँ। संगम पर मेरा पिता एक बार में आकर मुझ आत्मा की सद्गति करता है। मेरा पिता मुझे सर्वव्यापी ना होने का ज्ञान देता है। वो सर्वव्यापी नहीं है, इसका पता मुझे बाबा का बनने के बाद ही चलता है। आज दिन तक भक्ति मार्ग में मैं आत्मा भगवान को सर्वव्यापी मानती आई, लेकिन अब मुझे पता लग गया
जिस बात से मैं अनभिज्ञ थी वो क्लियर हो चुकी है। बाबा सर्वव्यापी नहीं है। पतित से पावन बनाकर मेरा पिता मुझे ना केवल वर्षा देता है बल्कि मुक्ति, जीवन मुक्ति भी देता है, संपूर्ण बना देता है। मेरा बाबा अपने संग ले जाता है। मेरा शिव साजन, वो मेरा माशूक, मैं उसकी आशिक बनकर रहती हूँ। मैं आत्मा बाबा की महावीर आत्मा हूँ। हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाली सदा विजयी सफलता मूर्त हूँ मैं आत्मा। हमेशा खुशी में रहने वाली प्रसन्न चित्त हूँ। मुझ आत्मा से बाबा की प्रत्यक्षता हो, मुझसे बाबा की झलक दिखाई दे सबको, ऐसा पुरुषार्थ दिन रात कर रही हूँ मैं। कर्म योगी बनकर हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अब घर चलना है। बस बाबा मेरा बाबा ही है। इन स्मृतियों में रहकर सदा प्रफुल्लित रहती हूँ मैं आत्मा। हर समय मैं कौन, मेरा कौन का पाठ याद रखने वाली, बाबा की याद में रहकर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ मैं आत्मा। बस एक वो ही मेरा सच्चा साथी है, वो ही मेरा सब कुछ है। हर समय इस बात का मनन चिंतन करते करते मन मना भाव ममिकम में स्थित रहती हूँ मैं आत्मा। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।